गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। यूथ के प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज हम लगा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? 1/5 + 2√3 1/5 + 2√3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। के हर का परिमेय मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमने कल ये क्वेश्चन किया था। क्या करते हैं हम इस कंडीशन में? हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करेंगे 1/5 + 2√3 है ना। तो इसी का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बट चिन्ह डिफरेंट होता है। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस माइनस का है ना, यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस प्लस का। तो 5 + 2√3 का ही मल्टीप्लाई होगा, बट चिन्ह यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का ऊपर और 5 - 2√3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे करते हैं, इसका बंद में करेंगे 5 - 2√3 अपॉन यहाँ एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, 5 का स्क्वायर माइनस के 2√3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे। 5 - 2√3 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 तो 12 कितना आएगा? 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 5 - 2√3 अपॉन में 5 में से 2 गया 3 और 2 में से बन गया 1। 5 - 2√3 अपॉन में 13, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा क्योंकि नीचे 13 है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? 4 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? 4 पे पावर माइनस के 1/2 का मान बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करते हैं? माइनस के 3/2 है, माइनस के 3/2। तो हम 4 को क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू पावर माइनस के 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे पावर माइनस का 3। और जब भी कोई पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? अंश बटा हाथ चेंज करके 1/2 पे पावर 3, तो इसको बोल सकते हैं 1/8। क्या बोलेंगे? 1/8। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1/8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है वो? दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली संख्या कौन सी होगी? 2/4 और 0.6 के बीच की संख्या जैसे चाहिए वैसे निकाल लीजिए आप, पॉइंट हटाओ। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 103, ये था 102। तो 2/4 और 0.6 है, पॉइंट उठाएंगे यहाँ पर, 10 बढ़ा दीजिए, 2 3 6, 2 5 10। तो 2/4 और आपका 3/5, इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है। क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ के और आपका 2 से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम 20, 5 2 10, 12, 1/2, 1/2 इक्वल टू में कितना हो गया? 22/20। 2 से काटेंगे 11 बार, तो 11/20 और 20 का डिवाइड दे दीजिएगा आप 11 में। 20 का डिवाइड दे दीजिए आप 11 में, कितना आएगा आपका? पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 20 पंजे 100, 10 बचा, एक को 0 बढ़ा, 20 पंजे 100। ठीक है, 0.5, 20 पंजे 100, कितना बचा? 10 बचा, 10 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 20 चौक 20 पंजे 100, तो 0.5 के समथिंग, 0.525 इस प्रकार से आएगा, 0.525। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 21/40, 21/40, 21/40 है नहीं, इलेवन अपॉन 20।
एक मिनट रुकें। जीरो पॉइंट फाइव प्लस 0.6 ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 अपॉन 22 पॉइंट आई नीचे 11/20 ये आपका फाइनल आंसर होगा, बट आपका ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपका आंसर 11/20 हो जाएगा। इस प्रकार से 11/20 होगा, इसमें दिया नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रमेय है? निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रमेय है? क्वेश्चन नंबर 104, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रमेय है? पहला ऑप्शन दिया आपका क्यू रूट अंडर रूट में 64, दूसरा ऑप्शन है आपका रूट में 64, तीसरा ऑप्शन है आपका 6 रूट में 64 और डी ऑप्शन है आपका 4 रूट में 64। जैसा कि हम देखते हैं, जानते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाले को 3 रूट 64 को, तो अगर हम फैक्टर करें इसके तो इसको ले सकते हैं 4 पे पावर 3 इंटू और ये आपका क्यू रूट का 1/3 पहला। दूसरा क्या है आपका रूट में 64, जिसको हम लिख सकते हैं 8 पे पावर 2 पे पावर 1/2। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 6 रूट में 64, 64 के फैक्टर करें हम 2 पे पावर कितनी 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको ले सकते हैं 2 पे पावर 6 इंटू 1/6। और चौथा ऑप्शन है आपका 464, 464 इसको हम नहीं ले सकते, बट फिर भी फैक्टर करते हैं। ये कर रखे हैं आपने 2 टू जा 4 2 टू जा 4 2 4, तो इसको 4 पे पावर 3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 4 रेशनल नंबर है, 8 आ गया रेशनल नंबर है, आपका 2 आ गया रेशनल नंबर है, और यहाँ आपका सॉल्व नहीं होगा तो आपका इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, क्या कहा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 3√2, ऑप्शन नंबर बी 3√8, ऑप्शन नंबर सी 3√4, ऑप्शन नंबर डी 3√12। 3√12। अब हम इसको बात करें, इसको क्या लिखेंगे आप? इसमें से हमसे पूछा है कौन सी एक परिमेय संख्या है जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाती है, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ऑप्शन की बात करें 3√2, इसको क्या लिख देंगे 2 पे पावर 1/3। क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है? नहीं, नॉट इज P अपॉन Q, अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। दूसरा ऑप्शन है आपका 3√8, इसको लिखेंगे 2 पे पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, 3 3 कट जाएगा, ये आपका क्या है? ये P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या है 3√4, तो 4 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका 3√12, 12 के फैक्टर करेंगे 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर 1/3। ये भी आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। बट दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला है
वो आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 3 से 3 कटने के बाद 2 बचा, नीचे 1 मान लेंगे तो ये P अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। ओनली फॉर ये दूसरा ऑप्शन ही है जो आपका P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा, बाकी सब इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, यही आपका परिमेय संख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 106, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम करते हैं क्वेश्चन को। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका √64, दूसरा ऑप्शन है आपका 3√64, तीसरा ऑप्शन है आपका 3√8 और चौथा ऑप्शन है आपका √8। हमसे पूछा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। इसको क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? 8। तो ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ये इसको लिखेंगे 4 पे पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 4। ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। 3√8, 2 पे पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना बचा? 2। क्या है आपका? रेशनल नंबर है। √8, √8 इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि √8 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, जो कि बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है, यानी कि 2√2 हो जाएगा, जो कि आपका कैसा है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो उसने यही पूछा था कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। √8 आपकी परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं सभी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसको समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा कि रियल नंबर जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, इस चैप्टर का नाम ही जैसा है रियल नंबर, सॉरी इसका जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर होता है वास्तविक संख्याएं। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार से होती हैं। एक आपकी परमेय होती है, एक आपकी अपरमेय होती है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम देखें कि आपका जैसे कि हम परिचय, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 9। और आपका होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 9। और आपका रेशनल नंबर क्या होता है? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए, तो आपका रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है आपका जो रूट में हो फॉर्म, जो आप P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख पाए, जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख पाए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसमें देखते हैं परिमेय संख्या आपकी टर्मिनेटिंग होती है, जिसको दशमलव की फॉर्म में पूर्ण रूप से डिविजिबल किया जा सकता है, जबकि अपरिमेय संख्या को पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं किया जा सकता। इस आधार पर जैसा उसने कहा है, सभी अपरिमेय संख्याएं, नंबर ए ऑप्शन पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सभी अपरिमेय संख्या होती हैं, नंबर ए पूर्णांक होती हैं, नंबर बी आपका काल्पनिक है, जस्ट इमेजिन, नंबर सी आपका पूर्ण संख्या है, और नंबर डी आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो
पूर्णांक क्या होता है आपका? पूर्णांक आपका इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहते हैं। इसमें आपका नेगेटिव पूर्णांक भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है और पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। काल्पनिक जैसे इमेजिन संख्याएं होती हैं, जिसको हम कल्पना कर सकते हैं। पूर्ण संख्याएं जैसा कि मैं बता दिया 0 1 2 3 4 आता है। तो सभी अपरमेय संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या होंगी? नहीं, क्योंकि अपरमेय संख्या में आपकी नेगेटिव या फिर आपका पूर्ण संख्या नहीं आ सकता। ना तो पूर्णांक होगा ना पूर्ण संख्या होगा, काल्पनिक संख्या हो नहीं सकता। तो सभी रियल नंबर, सभी अपरमेय संख्याएं रियल नंबर हो सकती हैं। अगर हम इसका अपोजिट कर दें कि सभी रियल नंबर क्या अपरमेय संख्या होते हैं? नहीं, लेकिन सभी परमेय संख्या रियल नंबर हो सकती हैं, सभी अपरमेय संख्या रियल नंबर हो सकती हैं, बट सभी रियल संख्याएं आपकी अपरमेय या परमेय नहीं हो सकती, क्योंकि सभी संख्याएं रियल नंबर में ही आती हैं। इस चीज का ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 108 में? उसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय है? ऑप्शन नंबर ए अंडर के अंदर कितना है आपका? 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या है आपका? 3 रूट में 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1 2 3 4 5 6। 10 लाख दे रखे हैं। ये स्क्वायर रूट 10 लाख, क्यू रूट 10 लाख, 6 रूट 10 लाख और 4 रूट 10 लाख। इसकी कोई फॉर्म ले सकते हैं क्या? इसको क्या लिखेंगे? इसका रूट है 1 2 3, यानी कि 100 पे पावर 2, नहीं 100 पे पावर 3। और 3 नहीं लिख सकते। 3 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है। सॉरी, पर हम तोड़ दें तो 100 इंटू में 100 इंटू में 100, इसका 10 लिख लेगा, इसका 10 लिख लेगा, इसका 10 लिख लेगा, तो आपका 1000 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 1000। ठीक है, ये तो आपकी क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 100 पे पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, ये भी क्या बचा आपका? 100। तो ये भी क्या है आपका? रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। बात करें इसकी, पावर 6 लगा है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10। ये भी आपका रेशनल नंबर है, बचा। सीधी सी बात है, ये 3 इलिमिनेट हो गए, 3 इलिमिनेट हो गए। हमसे पूछा क्या है? इसमें से अपरमेय संख्या पूछी है। क्या पूछी है? ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 इसको किसी फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं हम किसी प्रकार से। अगर हम बात करें तो देखो तोड़ेंगे तो कैसा होगा? 4 रूट के अंदर 100 इंटू में 100 इंटू में 100, ठीक है ना। पावर आगे इसके रूट में 4 लगा हुआ है। कितना लगा है? 4। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 इंटू 1/4।
2 3 या 6, 2 2 या 4, तो 10⁻³ बोल सकते हैं, जो कि आपका क्या है, इरेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यह आपकी अपरिमेय संख्या होगी, बाकी सब इरेशनल नंबर है आपके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें भी इसने यही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 109 में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 109, कौन सी संख्या अपरिमेय है। पहला है 4√4, दूसरा ऑप्शन है आपका 3√8, तीसरा ऑप्शन है आपका √16 और चौथा नंबर ऑप्शन है आपका 6√1। तो देखिएगा, देखियो इसको, देखो इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 1/2। इसको क्या ले सकते हैं, 1 पे पावर 1/6 इंटू 1/6 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 इंटू 1/3। बट इसको हम नहीं ले सकते, यही आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या ले सकते हैं, 4 पे पावर 1/4, 4 पे पावर 1/4, तो ये आपका रेशनल है। बाकी के आपके रेशनल होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 110, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 3√2 - 2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3√8 - 2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3√4 + 4, ऑप्शन नंबर डी है आपका 3√12 + 1, 3√12 + 1। तो देखिएगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बताया था। इरेशनल नंबर आपका अगर संख्या आपकी रूट में होगी तो वो आप सीधा कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 3 2 पे पावर q - 2, q से रूट खत्म, 2 - 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 0, 0/1, यानी कि रेशनल नंबर है। इसकी बात करें तो इसको भी हम नहीं दे सकते, हमसे पूछा है कौन सा इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, 4 पे पावर 1/3 इंट +4, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, इसकी बात करें ये भी सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। 12 पावर 1/3 ले सकते हैं +1, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी 0/1 ये आपका रेशनल नंबर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111, क्या कहता है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4 रूट में 1024, बी ऑप्शन है आपका 10 रूट में 1024, सी ऑप्शन है आपका 1024 और डी ऑप्शन है आपका 5 रूट में 1024। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1024 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16,
2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इस प्रकार से हमने फैक्टर कर चुके हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको तो सीधा लिख लीजिए आप 2 पे पावर 10 इंटू 1/10। 10 से 10 कट गया, कितना बचा 2। ये आपका रेशनल नंबर हो गया। इसकी बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5, इसको 5 बार लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 1/4, ठीक है, जो कि आपका 2 पे पावर 5/4 इरेशनल नंबर है, आपका इरेशनल नंबर है। इसकी बात करें तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2 इंटू बाहर निकल के आएगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, बाहर निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये भी आपका क्या है रेशनल नंबर होगा। बात करें इसकी तो इसको हम सीधा सीधा ले सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कटेगा, कितना आ गया 2। ये भी आपका क्या होगा रेशनल नंबर, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, और ये आपका क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में भी, इसमें कह रहा है वो निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 5√32, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3√64, सी ऑप्शन है आपका 4√32, डी ऑप्शन है आपका 3√27, 3√27। तो आप फैक्टर कर लीजिए, 32 के फैक्टर करेंगे तो आप 5 बार लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पे पावर 5 और इंटू 1/5, तो कितना आ गया 2, जो कि कैसा है आपका रेशनल नंबर है। 64 की बात करें तो 4 पे पावर 3 इंटू 1/3, क्या है 4 आपका रेशनल नंबर होगा। इधर सॉल्व कर देते हैं तो 4 पे पावर 3 इंटू 1/4, 1/3, 3 कटेगा, कितना आ गया 4, जो कि आपका क्या है रेशनल नंबर है। इसकी बात करें तो इसे लिखेंगे 3 का क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 3, जो कि आपका क्या है रेशनल नंबर है। 4√32 की बात करें तो 32 के फैक्टर करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 1/4, तो 2 पे पावर 5/4 ये भी आपका क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ 113। इसमें भी कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 5√1551, बी ऑप्शन है आपका 3√1331, सी ऑप्शन है आपका 1221 और डी ऑप्शन नंबर है आपका 4√1441, 1441। तो देखिएगा इसमें से परिमेय संख्या पूछी है, जो स्पष्ट दिख रहा है यही होगी। पूछो क्यों, क्योंकि ये 11 का क्यू होता है, किसका क्यू होता है 11 का क्यू होता है। तो 3 3 कट गया, कितना बचा 11, जो कि आपका क्या है रेशनल नंबर होगा। बात करें 1551 की तो 1551 अगर फैक्टर करते हैं 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21,
3 बन जा 3, ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से 7, 9 से 9 7 45 नहीं कटेगा, 26 39, ये आगे कटेगा ही नहीं, ये भी आपका रेशनल नंबर है, सेम संख्या से कटेगा। 1 2 2 1 ये किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं, ठीक है, इसको हम भी फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके इरेशनल हो गए, और ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा जो कि 11 का की होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 114 क्या कहा है, नीचे दी गई संख्याओं में से, क्वेश्चन नंबर 114 कहा है क्वेश्चन में, नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल परमेय है, किस संख्या का वर्गमूल परमेय है। ऑप्शन नंबर ए वर्गमूल परमेय है 576, बी ऑप्शन नंबर है आपका 512, सी ऑप्शन नंबर है 480, डी ऑप्शन नंबर है 544। हमसे पूछा है कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या है का वर्गमूल परमेय है। तो देखिएगा ये किसका स्क्वायर होता है, 24 का, कितना होता है 24 का, रेशनल नंबर आ गया 512, 8 8 64 8 512। अच्छा ये क्यू होता है, स्क्वायर नहीं होता, ये आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये क्यू होता है 8 का। 420 ये भी इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये भी ना किसी का स्क्वायर होता है ना ही क्यू। 554 ये भी अगर इसको सॉल्व करें, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग में 22.62 निकल के आएगा, जो कि आपका इरेशनल है। इसका निकालेंगे 21.90 निकल के आएगा, जो भी एक इरेशनल है। और 480 इसका निकलेगा 21.90, जो कि एक इरेशनल नंबर है। और 554 23.2232, जो भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 576 ये आपका जो वर्गमूल है, जो कि परमेय होगा, जो कि रेशनल संख्या होगी, ठीक है। अदरवाइज अन्य संख्याएं आपकी इरेशनल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 सर, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परमेय होगा। ऑप्शन नंबर ए 46232, ऑप्शन नंबर बी 46233, ऑप्शन नंबर सी 14448, ऑप्शन नंबर डी 34225। तो बताना है कि संख्या का वर्गमूल आपका रेशनल होगा या फिर, तो देखिएगा अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा 215.016। इसकी बात करें, इसका वर्गमूल कितना आएगा 215.0186। इसका वर्गमूल कितना आएगा 120.199, और इसका रूट कितना निकल के आएगा, इसका रूट 185। तो ये भी आपका इरेशनल, ये भी आपका इरेशनल, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, ये भी आपका इरेशनल। बचा बी ऑप्शन, सॉरी बचा आपका डी ऑप्शन, जो कि 185 का स्क्वायर रूट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये आपका वर्गमूल है, जो कि आपका रेशनल नंबर आएगा, अन्यथा सभी आपकी अपर में संख्या आएंगी। चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। 34225 1 बन जा 1, 2 बचा, कैरी लेंगे 42 का,
1/1 कितना हो गया 2, 22 दूनी 23 तिया 24 चौक 25 पंजे 26 छक्के 27 सत्ते 28 अट्टे 29 निम्न 261 अट्ठे 8 बार जाएगा 224 होते हैं, ले लेंगे 25 का। अब कितनी बार चला जाएगा तो 28 8 कितने हो गए 36, 365 पंजे 365 पंजे 1885। इसी प्रकार से सभी काम स्क्वायर रूट निकाल के देख लेंगे और कंफर्म हो जाएगा कि 185 जो कि 34,225 का स्क्वायर रूट है, बाकी के हिसाब के रेशनल नंबर होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें भी यही कहा है, क्या कहा है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 5184, ऑप्शन नंबर बी है आपका 4465, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3025, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8836। चाहो तो आप अलग अलग सबका निकाल सकते हैं, अन्यथा इसकी बात करें, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो क्या आएगा 72, इसका आएगा ऑप्शन नंबर आपका 66.82, इसका सॉल्व हो क्या आएगा 55, इसका सॉल्व हो क्या आएगा 94। हमसे पूछा है किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर पूछ रहा है, अपरिमेय है। तो हमें दिख रहा है ये 72 का है, ये 55 का, ये 94 का, बट ये आपका डेसिमल में आ रहा है जो कि आपका कैसा होगा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं 4465 आपकी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, फिर यही क्वेश्चन इसी प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 117। क्या कहा है क्वेश्चन में, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। लगातार क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं और एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 336, ऑप्शन नंबर बी आपका 344, ऑप्शन नंबर सी आपका 320, ऑप्शन नंबर डी आपका 324। ये किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आपका 18 का होता है, किसका होता है, ये डायरेक्टली याद भी है और सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 18 का स्क्वायर होगा, चाहे तो आप फैक्टर विधि से या डिवीजन मेथड से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इनमें से आपका यही परिमेय संख्या होगी 324 जो कि 18 का स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चाहे तो आप सॉल्व करके दे सकते हैं, 336 का फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2 2 6 जा 10 2 8 जा 16 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 बन जा और 3 7 जा और 7 बन जा। देख लीजिएगा, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा नहीं बनना, 7 का नहीं बनना, तो इसका रूट है ही नहीं। 344 की बात करें, 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 43 बन जा, ये भी नहीं है। इसी प्रकार 320 भी नहीं होगा, 324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 118। इसमें भी यही कहा है कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। इरेशनल नंबर पूछ रहा है, इरेशनल नंबर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 6441, ऑप्शन नंबर बी 9604, ऑप्शन नंबर सी 7921, ऑप्शन नंबर डी 5776। हमसे रेशनल नंबर पूछा है, तो देखिएगा इसका रूट निकालेंगे तो अपने आप कंफर्म हो जाएगा, चाहे शॉर्ट मेथड से निकालिए। बताइए 7921
लास्ट में कितना आ रहा है 1, 1 किसके लास्ट में आता है 1 के में आता है और 9 के में आता है, पीछे से जोड़ा बनाइए भूल जाइए। 79 से परफेक्ट उसके नीचे किसका होता है 8 का, 81 का होगा या 89 का, 85 का निकाल लीजिए आप, 5 5 या 25, 8 9 या 72, जो कि कम है 81 का ना होकर के 89 का निकल आएगा जी। इसकी बात करें 5776 लास्ट में कितना आ रहा है 6, 4 के में आएगा या फिर 6 के में आएगा, पीछे से जोड़ा बनाओ भूल जाओ। और 57 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 7 का या 74 का या 76 का, 75 का निकाल लो, जो कि आपका कम है 74 का ना होकर 76 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 9604, इसका भी लास्ट में 4 आ रहा है, 2 के में आएगा या फिर 8 के में आएगा, पीछे से जोड़ा बनाओ भूल जाओ। 96 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर 9 का, 92 या 98, 95 का निकाल लो, तो आपका क्या है आपका कम है तो 98 का होगा ये। तो ये आपका किसका हो गया 98 का, ये हो गया आपका 98 का, और ये हो गया आपका 89 का, ये हो गया आपका 76 का। बचा ये आपका किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, क्या है 6441, तो 8 8 जा 64, 0 बचा, कैरी लेंगे 41 का, 8 8 16 हो गया, ठीक है ये होगा नहीं, तो ये आपका क्या है एक 8 पॉइंट कितना आएगा इसका 80.25, 80.25 जो कि आपका इरेशनल नंबर है, हमसे यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए क्या कहा था क्वेश्चन में, अपर में कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 144, ऑप्शन नंबर बी 136, ऑप्शन नंबर सी 128, ऑप्शन नंबर डी 120। देखिएगा हमसे पूछा है कौन सा वर्गमूल संख्या परिमेय संख्या है, यह पता है सीधा 12 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो बाकी का ये किसी का स्क्वायर होता नहीं, ये भी होता नहीं, ये भी होता नहीं। ऑप्शन नंबर ए आप सही हो जाएगा। तो 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 144 आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, ये क्वेश्चन हम इस प्रकार का कर चुके हैं, रेशनलाइजेशन इसको हर का परिमेयकरण करने पर सॉल्व किया जा सकता है। वन अपॉन रूट के अंदर 2 + √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। तो हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर तो 1/2 + √3, अब 2 + √3 का ही ऊपर होगा, बट चिन्ह प्लस का है तो माइनस का लग जाएगा दोनों तरफ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर अंश में। तो 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 - √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और 3 से रूट करें 3, तो 2 - √3 अपॉन 4/3 का 1, तो 2 - √3 बटा 1, ये आपका अंश बटा हर के रूप में हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहा है क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ देने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि दी हुई संख्या अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 780 में जोड़ देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 46, ऑप्शन नंबर दिया है आपका 49, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका 69,
ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका 72। संख्या दे रखी 1780, क्या दे रखी है 1780, 1780। जोड़े बनाइए आप, 4 4 जा 16, कितना बचा 1, कैरी लेंगे 80 का, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 81 बन जा। ये ध्यान रखेंगे लास्ट में एक अधिक बार देंगे, क्योंकि रिमाइंडर जो आएगा वो हमें नेगेटिव लाना है, नेगेटिव रिमाइंडर ही हम जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर हमें घटाएंगे। ठीक है, तो कितनी बार दें 88, 88 8 जा ज़्यादा निकल जाएगा, थ्री बार देंगे 83 3 जा 249, एक अधिक बार डिवाइड दिया है हमने, 249 में से 180 घटाएंगे 69 बचेगा माइनस का, कितना बचेगा माइनस का 69। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइनस के 69, यानी कि 69 ऐड कर देने पर संख्या आपकी पूर्ण स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि संख्या हो कितनी जाएगी हमसे पूछा नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका धन स्वयं के बराबर हो। ठीक है, जिसका घन स्वयं के बराबर हो, सबसे छोटा पूर्णांक जिसका घन स्वयं के बराबर हो वो, जैसे ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर ए है आपका -1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1, ऑप्शन नंबर डी दिया है 0। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए अतः सबसे छोटा अंक -1 होगा, -1 तथा 1 ऐसे पूर्णांक है जिनका घन स्वयं के बराबर होता है, और तो सबसे छोटा पूर्णांक आपका या तो -1 या 1 दोनों में से कोई बोल सकते हैं, तो आपका -1 ऑप्शन सही हो जाएगा। -1 का क्यों करेंगे, तो -1 ही आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 123 123 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 123, यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है, तो संख्या पता लगाइए। हमें नहीं पता संख्या क्या है, मान लेते हैं माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x। क्या कहा है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार किसी संख्या के घन को, किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से किसी संख्या के घन को घटाया जाता है तो संख्या 1457 हमें प्राप्त होती है। इस संख्या को हमें सॉल्व करना होगा। 153 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका 23409 आएगा, माइनस के एक्स की इक्वल टू में 1457, इधर लाएंगे 23409 माइनस का 1457 इक्वल में एक्स की, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा आपका 21952 इक्वल टू में एक्स क्यू। अच्छा ये किसका क्यू होगा, 828 का क्यू होगा, किसका होगा 28 का, बराबर में एक्स क्यू, क्यू से क्यू कट गया, एक्स बराबर आपका है 28, कितना आ जाएगा 28। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, क्या कहा है क्वेश्चन में 124, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के दुगने से 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना धनात्मक पूर्णांक
हमने मान लिया x। प्रश्नानुसार क्या कहा है, उस धनात्मक संख्या का 5 गुना इसके वर्ग, उसी संख्या के वर्ग से, वर्ग के दुगने से 3 कम है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 5x को माइनस के 5x हो जाएगा, इधर लाएंगे और माइनस का 3 बराबर में 0, ये स्क्वायर इक्वेशन बनेगी 3 2 जा 6 और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 लाना है। ठीक है, तो 3 में 2 गया 5, 3 और 2 5, सब्ट्रैक्ट करने पे 5, तो 6 बन जाए 6, 6 में से बन गया 5, 2x स्क्वायर माइनस के 6 माइनस के 1 इंटू में x माइनस के 3, 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 1x माइनस के 3, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 6, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, सॉरी x माइनस के 3 माइनस प्लस के 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, दोनों कोष्ठक कैसे सेम, एक कोष्ठक में x माइनस 3 और दूसरे कोष्ठक में 2x प्लस 1, इनके 0 के बराबर करिए और पूर्णांक वो हमें पता करने हैं। 0 के बराबर करते हैं तो x माइनस 3 बराबर 0, एक x बराबर 3 आ गया, 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस के 1/2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि x बराबर 3 नेगेटिव मान पूर्णांक मान नहीं, हालांकि पूर्णांक हो सकता है बट हम बोल सकते हैं ऑप्शन में हमारा माइनस के 1/2 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते रहेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के दें। ठीक है, तब तक के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे।